ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय अपयश सब में समान। कोई भी चीज़ की फीलिंग ना आए, परंतु ये समझें कि बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है और निमित्त बनकर हमारे पुराने हिसाब किताब हमको पहले चुकता करने हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। इसीलिए निंदा क्या होती है, स्तुति क्या होती है, जय पराजय क्या होती है, ये सब हमें अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए। जो हिसाब किताब है वो वर्तमान में पूरा हो रहा है। 16 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसीलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है। नहीं, जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग में हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है। मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसीलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्म इंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। मंदिरों में घंटा घड़ियाल आरती वगैरह होती है तो कितना ढोल वगैरह बजते हैं, तो कितना घमसान लगता है। यहाँ तो घमसान की बात नहीं, न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे। यहाँ साधारण रहना है। बाबा कहते यहाँ 36 प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो साधारण रहना है। वहाँ पर जाओगे तो वहाँ 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा,
सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है, यह सृष्टि ही तमो प्रधान है। तत्व भी तमो प्रधान है, तो यह दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बाबा कहते कोई निंदा आदि करे तो उसमें भी नहीं जाना है कि हमारी महिमा करे। महिमा नहीं भी करे, निंदा भी करे तो भी ध्यान नहीं देना। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं। थोड़ा भी किसी ने सुनाया, निंदा की तो झट बिगड़ जाएंगे। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको दे अभिमान है, बाहर का शो बहुत है। यह किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा देते, झट पीले हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान नहीं कह सकते। यह अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, किसकी भी बात नहीं सुनो। फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो। इसीलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं। अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है। उसमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो। प्यार से हरेक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है। यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है। अब देवता बनना है। दैवी गुण यहाँ धारण करना है।
प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं तो हम यह कैसे खा सकते? तुमको भी राय देते हैं यह छोड़ दो। बाबा कहते लहसुन प्याज नहीं खाते देवता, और इसीलिए हमको भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में है ही दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हरेक को आपे ही लेनी है। ऐसे नहीं, बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम कितना पास होंगे। हमने कैसी पढ़ाई पढ़ी है ये खुद भी पता चलता है। किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं। मार्क्स कम लेंगे फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। यह समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है। हमारे में क्या कमी है? मैं बहुत मीठा बना हूं। सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। मनुष्य की बात नहीं, हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता? कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सद्गति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए हैं तो सब आत्माएं हैं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं। पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार हैं। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है। बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा। बेचारे अबोध है ना। समय भी ऐसा है। बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं। बाबा भगवान को याद करते हो तो कोई मूर्ति आदि रखने की जरूरत नहीं है। बिना उसके भी बाबा को याद कर सकते हैं। कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखें? वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे? बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूं ना। फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूं। कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको देख न सके। बुद्धि से समझ सकते हैं,
बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूं, नहीं तो कैसे आऊं? कृष्ण के तन में कैसे आएगा? सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूं। मैं आता ही उनमें हूं जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके, न वह जा सकते हैं। ड्रामा के बीच में वापस कोई भी जा न सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वा पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही माशूक है। वह जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं। बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे। खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक माशूक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। क्या करना है? एक बाबा को याद करना है और कुछ करने की दरकार नहीं। उस आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता है, चित्र सामने आ जाता है जिसकी याद आती है। बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला है, अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ बैठते हैं, इनकी जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है, मालूम नहीं पड़ता है। उसका मुख्य स्थान कौन सा है? भ्रिकुटी है। बाबा कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। बाबा जो तुमको सुनाते हैं वो हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है बहुत सहज। योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं।
बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, कल्प कल्प में ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। वहां पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्कर लगाया है। यह निश्चय रखना है, निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं, वह कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए, बरोबर हमने 84 का चक्कर पूरा भोगा है। यह तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है कि यह चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे, चक्र निकालते थे। उस चक्र के 4 भाग करते थे, उसका सब चीज बनाते थे। धीरे धीरे ज्ञान समझ में आने लगा। यह तो बहुत सहज समझानी है। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि यह क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। यह क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो, जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदलकर नए नए बनाते गए हैं। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, क्योंकि इतना उस ज्ञान का विस्तार हो गया है। तो इसीलिए सबको समझ में आ जाता है। लेकिन पहले तो समझने के लिए सब चीजों को बनाना पड़ा। देरी से आने वालों को सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। बाबा को कहते हैं, बाबा हम पहले आ जाते तो हमको और अच्छा था। अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो वे फिर अब है नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं, पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं, पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं, जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, अपनी जांच आपे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है
सब दैवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। आसुरी खान पान, तामसिक खान पान नहीं खाना है और चलन हमारी देवताओं जैसी हो। तो आसुरी खान पान में क्या आता है? मांस, मच्छी, शराब, सिगरेट, तम्बाकू और नशे की सब चीज़ें, और साथ साथ लहसुन, प्याज, ये सब तमोगुणी चीज़ें हैं। इन चीज़ों का सेवन देवताओं ने नहीं किया तो हमको भी नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है न बोलनी है, सहनशील बनना है। न तो वाहियात बातों को सुनना है, कोई सुनाता है व्यर्थ की बातें तो हमें कानों में रुई दे लेनी है, हम उसको मना कर दें, स्टॉप कर दें, भले उसको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन हम उसको न सुने और न ही किसी को हमें बोलनी चाहिए। व्यर्थ की बातें न हम बोलें। अगर कभी कोई बात सुनने को मिलती भी है तो हम दूसरों के सामने जो वर्णन करते हैं तो बात का बतंगड़ बन जाता है और उस बात से बहुत नुकसान होता है, अपनी स्थिति भी गिरती है। इसलिए कभी भी ऐसी बातें न करें। सहनशील बनना है, हमको सहनशील बनना है। आज का वरदान है, कर्माती स्टेज पर स्थित हो चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्ध स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर के संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे, क्योंकि अंत में संकल्पों की भाषा चलेगी, मुंह की भाषा नहीं, बोलने की भाषा नहीं, शब्दों की भाषा नहीं होगी, परंतु संकल्प करा और तुरंत सामने वाले के पास संकल्प पहुंचे और वो उसी संकल्पों से ही बात करे। तो इसीलिए अपनी कर्मयोगी की स्टेज बढ़ानी है और साथ में कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। ओम शांति। तो आज बाबा की जो मुरली है वो विशेष है, धारणा युक्त, और धारणा युक्त में दो बातें बाबा ने विशेष हमको इशारा दिया है। एक दिया है कि निंदा, स्तुति, जय, पराजय, अपयश सब में समान। गर्मी सर्दी में भी बाबा ने कहा उसको भी सहन करो, गर्मी को भी सहन करो और सर्दी को भी सहन करो। जैसी परिस्थिति आती है उसको सहन करो। बाबा ने कहा पानी तक पीने को नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति आएगी कि पानी भी नहीं मिलेगा, तो उसको भी सहन करना पड़ेगा, उसको भी समाना पड़ेगा और अपने को ऐसी पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि बिना पानी के भी अपन चल सकें। त्राहिमाम नहीं करें कि पानी नहीं मिला तो हम चिल्ला रहे हैं कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो इसीलिए हमें सहनशीलता का गुण धारण करना है और इन सब बातों से न्यारा रहना है। किसी भी तरह की वाहियात बातें न करनी है, न सुनानी है। हम अपना मुंह क्यों खराब करें, हम उस मुख के द्वारा ज्ञान की बातें करें, दिव्य गुणों की धारणा की बातें करें, जिनसे कि सबकी उन्नति हो, ऐसा पुरुषार्थ कराएं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इस ड्रामा के राज को बुद्धि में अच्छी तरह समझो। ड्रामा का चित्र भी पहले बाबा जब बनारस में रहते थे एकांत में, तो उस समय बैठकर बनाते रहते थे, चित्र बनाते थे, उसको समझते थे क्या है,
खुशी रहती थी, क्योंकि शिव बाबा न कृष्ण के तन में आता है, न किसी सन्यासी के तन में आता है, परंतु एक साधारण मनुष्य के तन में आता है, वो भी उसके अंतिम जन्म में। और वो व्यक्ति कौन होता है? जिसने सबसे पहला फर्स्ट जन्म लिया है। वही जन्म लेते लेते जब अंत में अपने साधारण रूप में आती है आत्मा, तो उसके तन में शिव बाबा आकर हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं और गति सद्गति देते हैं। बाबा ने कहा कि शांति धाम तुम्हारा घर है और सुख धाम क्या है? सुख धाम क्या है? शांति धाम तो तुम्हारा घर है, सुख धाम तुम्हारी राजधानी है। तो इसीलिए हमको दोनों को याद करना है, शांति धाम को भी याद करना है और सुख धाम को भी याद करना है। और जब हम योग करते हैं तो योग में अपनी स्थिति की चेकिंग निरंतर करते रहें। ओम शांति। आज का अव्यक्ति इशारे का पॉइंट है, डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को ही फरिश्ता कहा जाता है। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले। दादी जी की विशेषता की पॉइंट है, दादी जी अनुभवों की अथॉरिटी के साथ नम्रता का अवतार थी। दादी जी ने ज्ञान और योग की गहराइयों को समझकर उसे अपने अनुभव में उतारा। वे अनुभवों की अथॉरिटी थी। बाबा की शिक्षाओं से दादी जी ने अपना श्रृंगार किया। वे यज्ञ की हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में सदा आगे रहती, पहले करती फिर दूसरों से करवाती। वे अथॉरिटी होते भी नम्रता का अवतार थी। उनके अथॉरिटी के बोल भी सबको बहुत प्यारे लगते थे। सत्यता की अथॉरिटी होते भी उनके हर बोल में सभ्यता समाई रहती थी। तो बात दादी के इतने अथॉरिटी और नम्रता के बोल थे, जो कभी भी जोश में गुस्से में दादी जी कभी नहीं आई, और जितना हो सका उतना प्यार से सर्व को समझाती रही हैं। उस प्यार में भी हाँ मार होती थी, और जब वो बात किसी की गलती होती थी तो उसको तुरंत लग जाती थी, वो परिवर्तन कर देता था। तो इसीलिए हमको भी ऐसा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए जिससे हमारे बोल भी अथॉरिटी वाले हो जाएं। ओम शांति।